आहट। गहरी रात थी और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। गांव के बाहर बने पुराने हवेली में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग इस हवेली को शापित हवेली कहते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान थी और इसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो या धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देती हो। गांव के किशोरों में हमेशा इस हवेली को लेकर चर्चा होती रहती थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु एक दिन रवि, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, ने दोस्तों के साथ शर्त लगाई। उसने कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सुबह लौटकर तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उस रात रवि अपने हाथ में एक टॉर्च और एक मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की दीवारें काई और जाले से भरी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके शरीर में कंपकंपी पैदा कर रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक कर्कश आवाज हुई, जैसे किसी ने बहुत समय बाद उसे खोला हो। अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर फटे हुए चित्र लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर खुद को समझाया, यह सब मेरा भ्रम है। तभी उसने सीढ़ियों से आती धीमी धीमी आहट सुनी। वह ठहर गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। ने साहस जुटाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी और एक पुरानी अलमारी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च अचानक झपकने लगी और फिर बंद हो गई। अब पूरा कमरा घने अंधकार में डूब गया। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्यों आए हो यहां? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसमें से एक पुरानी धूल भरी किताब गिर पड़ी। रवि ने हिम्मत करके वह किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक चीख निकलकर पूरे कमरे में गूंज उठी। अब रवि पूरी तरह घबरा गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। तभी उसे सीढ़ियों से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी चीख हलक में अटक गई थी। अचानक कमरे के कोने से एक साया निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वह साया धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और दौड़कर नीचे की तरफ भागा। हवेली के बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचा और सबको पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद रवि ने कभी हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने फिर से उस हवेली को शापित मान लिया और वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे अंदर से धीमी आहटें और सिसकियों की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं।